रेशमी, तुम सिर्फ हमारे लिए बनाए। ये तुमको किसी ने खत में लिख के भेजा? लड़की कौन है? वो शफीउल्ला है ना, शफीउल्ला, उसका बेटी है। देखो, हम तुम्हारे सामने मिन्नत कर रहे हैं, हमें एक बार मिलवा दो। अच्छा ठीक है। हम तो कहता है मौका बहुत अच्छा है, चलो बाग चलते हैं, सुबह तक बहुत दूर निकल जाएगी। अगर तुम्हारा यही इरादा था तो पहले बताते ना। आज हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते। अलवाशा हमारा बिस्तर में सो रहा है, उसका जान खतरा में हो सकता है। सुबह बाबा को पता चलेगा ना तो सबसे पहले उसको गोली मारेगा, फिर जाके किसी और से बात करेगा। हमने तो जिस दिन मोहब्बत किया था उस दिन सोच लिया था, खंजर का नोक पर भी निभाना पड़ा तो निभाएगा। मौत का खतरा तो उस दिन भी था। मोहब्बत तो हमने किया है ना, तो जान भी हमारा जाएगा। अलवाशा अपना जान क्यों देगा? हम भी तो अपने घर वालों को मौत के मुंह में झोंक कर जाएगा। बताओ, हमारा भाई को वो छोड़ेगा? और अगर तुम्हारे बाबा से बच भी गया, गुलबाज खान मार देगा। समंदर खान वो अपना दुश्मनी निकालेगा। मगर हम फिर भी कहते हैं कि ए रेशमी, चलो बाग चलो। तुमको अपने भाई का मौत का कोई फिक्र नहीं? उसका जिंदगी लिखा होगा तो वो जिएगा, नहीं तो मुकाबला करेगा, नहीं तो शहर चला जाएगा। लेकिन एक बात हमको मालूम है, वो लोग औरत वाले घर पे हाथ नहीं डालेगा। सुबह तक हमारे भागने का खबर फैल जाएगा, तुम्हारा भाई तो भाग के बच जाएगा। लेकिन हमको पता है वो पलवशा का जान लेगा, और हम इसके साथ ऐसा नहीं कर सकता। पलवशा तो हमको सिर्फ एक बहाना लगता है। कहीं तुम्हारा दिल तो हमारी तरफ से नहीं बदल गया? तुम्हारा शादी जो वो दुबई वाला से होने वाला है। हमको गाली मत दो जरदाब खान। अच्छा चलो, अभी हम अच्छा बोल दिया। अब रेशमी, हमसे मुंह फेर के तो मत बैठो। रेशमी, ए हमसे इस तरह बात मत करो। देखो, हमको भरोसा है तुम पर, मगर ये बात भी तो समझो ना, हम अपनी मोहब्बत को शादी करके किसी और घर में कैसे जाने दें? ये बात हम कैसे बर्दाश्त करेंगे? तुम कब से कह रहे ना हमारा हाथ मांगो बाबा से? पैसा नहीं था हमारे पास, इतना मुसीबत से हमने 40,000 जमा किया। वो गुलबाज का बेटा बीच में नहीं आता तो हम कब का ये पैसा देकर रिश्ता पक्का कर चुका होता। उसके बाद मैं देखता हम कि किस तरह से तुमको शादी करके ले जाना है और किस तरह बाकी पैसा देना है। वो दुबई से क्यों आया? वहीं पे मर जाता तो अच्छा होता। हमको क्या पता था कि एक वक्त पे इतना कुछ हो जाएगा। अच्छा चलो ठीक है, हम तुम्हारा बात मानता है, हम आज नहीं जाएगा, अगर कल इसी वक्त इसी जगह पर आओ और पलवशा से कहना कि वो घर पे मत आए। हाँ, ये हम कर सकते हैं। अब हम जाते हैं। इतनी देर बाद हमसे मिलता है और जाने का बात करता है। थोड़ी देर तो और बैठो ना। बाबा का नींद टूटता है ना, पता नहीं क्यों बीच में उठ जाता है। अगर वो उठ गया और पलवशा को देख लिया तो फिर? हाँ, तुम्हारा बाबा तो हम पर बहुत सख्त नजर रखता है। उसकी आंखों में धूल झोंकने के लिए तो हमें अब मोटरसाइकिल से चोट लगवाना पड़ा।
इसीलिए तो हमको डर लगता है कि चादर के नीचे छुपा हुआ पलवा शाह को अगर उसने पहचान लिया। चलो अभी ठीक है, कल तुम इसी वक्त पर इसी जगह पर आओ। हम लोग भाग जाएगा और बाद में देखेगा जो करना है करना, मगर अपने साथ कुछ मत लाना, ना कोई पैसा ना कोई जेवर। और तुम्हारा घर वाला? उनको सब पता है हमारे बारे में, वो हमारा साथ देता है। सुबह हम अपने भाई को निकाल देगा शहर और रात को हम भाग जाएगा। उसके बाद में तुम्हारे बाबा को किस तरह मनाना है वो देखेंगे। बाबा को उसका रकम मिल जाएगा तो वो भी मान जाएगा। रकम? करेगा ना, हम शहर जाकर काम 2-2.5 लाख रुपए जमा करेगा, वो भेजेगा तुम्हारे बाबा को, फिर सुलह का पैगाम भेजेगा, वो राजी हो जाएगा। अब हम जाता है। अच्छा चलो जाओ, मगर हम यहीं खड़ा है जब तक तुम हमारी आंखों से ओझल नहीं होता, हम इधर ही खड़ा। कुछ नहीं है, ठीक है, जाओ, खुदा पामान। तुम किधर जा रहे? हम जा नहीं रहा बाबा, हम आ रहा है। किधर से आ रहे? पानी पी के। अच्छा, मैं पहले भी डर गया था, मुझे ऐसा लगा कि तुम इधर नहीं है। बाबा हम कहाँ जाएगा? तुम किधर जाएगा? तुम्हें किधर जाना है? अब तुम्हारा माँ होता ना तो हमको ये फिक्र भी ना होता। अब हमको तुम्हारा माँ और बाप दोनों की तरह ख्याल रखना पड़ता। चलो कोई बात नहीं, हम बहुत जल्दी अब तुम्हारा शादी बनाएंगे। क्या हो, तुम क्यों रो रहे? वो रेशम के अब्बा ने उसका कत्ल कर दिया। दिलावर खाना, तुम हमारे साथ नहीं जाएगा ना तो हम भी नहीं जाएगा। मरद बन मरद, लड़की भगाता है और डरता भी है। हाँ डरता है, अपने लिए नहीं तुम्हारे लिए। शफीउल्लाह को जैसे ही पता चलेगा रेशम हमारे साथ भागा, वो पहला काम ये करेगा, तुम पर गोली चलाएगा। अपना भाई का फिक्र है, अपना माँ का कोई फिक्र नहीं है। हमको किसका सहारे छोड़कर जा रहे?
तुम फिक्र मत करो अम्मा, वो तुम पर गोली नहीं चलाएगा। चला दे गोली, गम नहीं है हमें। अच्छा है, जान छूट जाएगा। हम मौत से नहीं डरता, हमें ऐसी जिंदगी से डरता है जिसमें लोग हमसे नफरत करे, हम पर तू करे। अम्मा तुम परेशान क्यों होता है? हम हमेशा के लिए शहर तोड़ी जा रहा, पैसा मैसा कमाएगा, फिर शफीउल्लाह का घर पैगाम भेज देगा सुलह का। वो कभी माफ नहीं करेगा और उसे करना भी नहीं चाहिए। अगर हमारा बेटी इस तरह घर से भागे तो हम भी उसे कभी माफ नहीं करेगा। हम उसका खून कर देता, वो तो फिर भी मर्द है। शफीउल्लाह का बाप पैसा है, वो उसके लिए कुछ भी कर सकता है। अम्मा, तुम अपने बेटों का एतबार करो, खुशी से जाने दो। कैसा जाने दूं? 2 जवान बेटों का माँ बेसहारा रह जाएगा, किसका सहारे जिएगा हम? हमारा तो दोनों बाजू कट जाएगा। पराई लड़की के लिए तुम अपना माँ को दुख दे रहे, बदुआ ले रहे अपनी माँ का। अम्मा ऐसा ना बोलो, तुम्हारा बेटे का खुशी है, वो जबान दे चुका है। अम्मा जेवर दे दो। जेवर नहीं देगा, नहीं देगा अपना जेवर। कैसा माँ है तुम? अम्मा जिद ना करो, जरदाब का हिस्सा है ना तुम्हारे पास, उसमें से दे दो। बुरा वक्त में काम नहीं आएगा तो रखने का क्या फायदा? और इससे बुरा वक्त क्या आएगा? हमारा तो सब कुछ लूट रहा है। हम नहीं देगा जेवर। अपना बेटा से ज्यादा जेवर पसंद है? दे दो ना अम्मा, बहू के लिए रखा था तो दे दो इसको। कोई शरीफ लड़की से शादी कर रहा होता तो हम अपना जेवर अपने हाथों से देता। अगर एक घर से भागने वाली लड़की के लिए हम जेवर नहीं देगा। छोड़ो दिलावर खाना, हमारा किस्मत में हुआ तो हम अपना बीवी का जेवर खुद बनाएंगे। हमको माफ करो। तुम्हारा अपना कोई बहन नहीं है ना, इसीलिए तुम दूसरों का इज्जत उछालता है। वो लड़की तुमसे कभी वफादार नहीं होगा जो अपना बाप से गद्दारी करता है। उसका बाप मान जाए तो मान जाए, हम उसे कभी इस घर में नहीं आने देगा। दिलावर खाना, ओ दिलावर खाना, हम देखते हैं। दिलावर खाना। सलाम अलैकुम चाचा, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम। खैर खैरियत है ना चाचा? हाँ बस जरा अपना मुख बोलो कि शफीउल्लाह खान तुमसे बात करना चाहते हैं। आ जाओ। वो तुम्हारा जख्म अब कैसा है? काफी बेहतर है। वैसे ये लगा कैसा था जख्म? वो गोली की तरह वो मोटरसाइकिल आए, वो हमको गिरा दिया। हम उधर ही था, इसका साथ था उधर ही। हाँ हमको पता। आजकल के लोग ना अंधा होकर सवारी चलाता है। अम्मा कोई चाय पिलाओ। नहीं, चाय का कोई जरूरत नहीं, हमको एक जरूरी काम से किधर और भी जाने। ये जुमा के दिन ना हमारा बेटी रेशम का निकाह है। गुलबाज खान का बेटा के साथ, वो उधर दुबई में कमाता है। बहुत बहुत मुबारक हो आपको। बहुत शुक्रिया। आप सब लोग ने आने अच्छे? हाँ जरूर आएगा। चलो अल्लाह फरमान।
हम जब जाएगा ना तो तुम बाबा का ख्याल रखेगी ना। वो जैसा भी है तो हमारा बाप ना। हम इस तरह बाबा को छोड़ के नहीं जाना चाहता, पर क्या करें, मजबूरी है ना। तुम ऐसी बातें तो ना सोच, वरना कमजोर पड़ जाएगा। अगर माँ बाप बच्चों का खुशी का परवाह करता ना तो इस तरह भाग के शादी ना करना पड़ता। अच्छा ये बता, सामान बांध लिया? सरदार ने मना किया है। उसने कहा कि 3 कपड़ों के अलावा और कुछ नहीं लाना। तो छोरे तो ले जा, पता नहीं कब तक कहाँ चुप कर रहना पड़े। नहीं, उसने मना किया, हमको उसका बात मानना है। ये लो, हमारा निशानी तुम्हारे लिए। हमने इस पे कढ़ाई खुद किया। और ये हमारी तरफ से निशानी, रख लो। तुमने हमेशा हमारा साथ दिया है, हर वक्त में, हर बात में हमारा साथ दिया है। हम तुमको कभी नहीं भूलेगा। कोई एहसान नहीं किया हमने तुम पर। तेरे सिवा हमारा और कौन है? तू भी तो हमेशा हमारा काम आया है। तुम्हारे अलावा भी हमारा कोई नहीं है। फलो किधर चलेगी? पकड़ो, मेरा हाथ है कि पकड़ो इसको। देखो, तुम तो रेशम का बहनों जैसा सहेली है ना, तो शादी में उसको दुल्हन तुमने बनाना है। यह कपड़ा और सारा जेवर उसका ससुराल वालों ने भिजवाया है। ये तुम उसको तैयार करेंगे, ठीक है? चल तुम बैठो, हम जा रहे। पलवा, शाम को बहुत डर लग रहा है। तुम क्यों डरता है? जरदाब है ना तुम्हारे साथ, वो तुमको बहुत खुश रखेगा। अगर बाबा ने बदनामी के खौफ में खुद को गोली मारा तो? वो ऐसा नहीं करेगा, बस तुम्हारी तलाश में निकल पड़ेगा। हाँ, लेकिन तलाश निकलने से पहले जरदाब और मैं खुद घर आएंगे उनको मनाने के लिए। कौन है वो? नाम बताओ उसका। किसके साथ भाग रहा था? हम भाग नहीं रहा था, हम बस बाहर। तो इस वक्त किधर जा रहा था? तुमसे तो मैं बाद में बात करता। पहले उस खाना खराब दिल का काम पूरा कर दूं कि जो हमेशा पीछे से वार करता। चल।
तुम ये क्यों खड़े? जो जाकर अपने काम करो। घर को ताला क्यों लगा है? चाचा तुम बाहर क्यों बैठा है? तुमको तो सब पता है ना, फिर हमसे क्यों पूछते हैं? क्या पता है? तुम क्या कहता है? हम समझा नहीं। हम सब समझ गए। रेशम कहाँ है? रेशम मर गया, खून कर दिया उसका मैंने। जब यहाँ से अगर फिर कभी तुम हमारा घर का इधर उधर भी नजर आए ना तो क्या हो, तुम क्यों रो रहे? वो रेशम के अब्बा ने उसका कत्ल कर दिया। मार डाले उसको जान से। पलवशा, अंदर चलो। ऐसा बात इधर खड़ा होके मत करो। अंदर चलो, जल्दी जल्दी चलो चलो। जरदाब, अंदर चलो चलो। तुम यहाँ क्यों आए? हमारा उससे क्या वास्ता? वो मरे या जिए, तुम जाओ यहाँ से। लोगों को शक हो जाएगा तुमको यहाँ देख के। अम्मा, 1 मिनट के लिए चुप हो जाओ। हमको पलवशा से बात करने दो। तुम हमको बताओ, तुमको कैसे पता है कि रेशम का खून हो गया? क्या तुमने उसका लाश अपनी आंखों से देखा है? हमको उसके बाबा ने बताया था। किधर मिला था तुमको वो? अपने घर के दरवाजे पे खड़ा था। हमको कहने लगा हमने रेशम का खून कर दिया है। मुझे कोई खतरा नहीं है, मैंने उसका काम तमाम कर दिया। जरदाब, हाँ, हमने उसको रात खत्म कर दिया। चाचा शफीउल्लाह, तुम इस वक्त? हाँ, मैं शराफत से तुम्हारे घर के दरवाजे पे आकर तुमसे बात कर रहा है। तुम लोगों की तरह बेगैरत नहीं है जो बुज़दिलों की तरह चुप कर पीछे से वार करते हैं। हिम्मत है तो सामने आकर बात करो। तुम लोगों को तो गांव की इज्जत का भी ख्याल नहीं है। ओ चाचा, इज्जत से बात किया था ना, तुम्हारा घर आया था, अपने भाई का रिश्ता मांगा था तुमसे। मुझको उसी वक्त समझ लेना चाहिए था कि यह तुम्हारा भाई है जो गांव की लड़कियों की इज्जत का तमाशा बना रहा है। कहां छुप गया बुज़दिलों की तरह? हिम्मत है तो सामने आए मेरा। हिम्मत उसमें है, तुम जिधर बोलेगा उधर उसको लेके आ जाएगा, सबका सामने बात करेगा। अगर तुम बोलेगा तो गांव के बीच में खड़े होकर भी बात करेगा। मगर तुम हमको एक बात बताओ चाचा, तुम अपना बेटी का बात सबके सामने करेगा? कभी नहीं करेगा। देखो, रेशम का शादी हो जाए
जाना फिर देखो मैं तुम लोगों के साथ क्या काम करता हूँ, सारी जिंदगी के लिए पछताओगे। ओ चाचा, अब इधर ही है, किधर भी नहीं जाता, जो करना है कर ले। खुदा का शुक्र है कि वो जिंदा है। तुम क्या समझता है शफीउल्लाह अपना नुकसान करवाएगा? कभी नहीं करवाएगा। गुलबाज खान का बेटा शहबाज खान दुबई से पैसा लाता है, शफीउल्लाह का जेब में डालेगा। वो अपना पैर पे कुल्हाड़ी क्यों मारेगा? तो फिर उसने हमसे ऐसा क्यों बोला? इस बात का पीछे उसका जो मकसद था वो उसने पा लिया। वो सिर्फ ये जानना चाहता था कि वो लड़का कौन है जिससे रेशम मिलता है। अम्मा तुमको मालूम है, हम जरदाब खान का वास्ते रिश्ता लेके गया था रेशम के लिए, उसने मना कर दिया था, लेकिन अब उसको यकीन हो गया होगा कि वो लड़का जरदाब खान ही है जिससे रेशम चुप चुप के मिलता है। मैंने उस लड़की, तू सुबह सुबह यहाँ क्यों टपक पड़ा? अब वो हमारे दोनों बेटों से दुश्मनी करेगा, मार देगा हमारे बेटों को। कुछ नहीं करेगा। उसको कुछ करना होता तो अभी करता, झगड़ा करता, शायद हमको गोली मार देता, लेकिन शफीउल्लाह सिर्फ अपना फायदा देखता है। चलो निकलो यहाँ से, चलो, और कभी हमारे घर में नहीं आना। तुम्हारे घर वाले भी हमसे दुश्मनी करेगा। अब अगर तुम आया ना तो हम तुम्हारा बाप से तुम्हारी शिकायत करेगा। जाओ यहाँ से। अब सुकून हो गया, मुझे कोई खतरा नहीं है। मैंने उसका काम तमाम कर दिया। किसका बात कर रहे हैं? अब बहाने नहीं बना, तुमको सब पता है कि मैं किसका बात कर रहा हूं। जरदाब? हाँ, हमने उसको रात खत्म कर दिया। हमको उस पर शक तो पहले से था। रात हमको मिला, हमने उसको मार के दरिया में फेंक दिया। ये तुम क्या कह रहे? तुम हमारे इज्जत को खाक में मिलाकर उसके साथ भाग रहा था ना। हमने तुमको इतने से पाल पोस कर बड़ा किया, हमारा कोई इलाज नहीं, कोई एहसान नहीं। तुमने हमको औलाद नहीं, कुर्बानी का बकरा समझ के पाला। हमको खिला पिला के जवान किया था कि हमारे ऊपर अच्छा कीमत लगे। तुमको सिर्फ पैसों का वास्ता, हमारा खुशी का नहीं है। हमारा खुशी का होता है ना तो हमारा मर्जी का शादी कराता। बेशर्म, शरीफ होते हैं सब बात जबान पे लाने से पहले मर जाता है। तुम हमारा सामने खड़ा होकर बोला कि तुम्हारा और तो क्या मर्जी होता है। मैं तुम्हारा बाप हूं, मैं वो करूंगा जो हमारा मर्जी। अगर तुमने जरदाब को मारा तो हमको भी मार दो, वरना हम खुद अपना जान ले लेंगे। तुम तो हमारे लिए कब का मर चुका है। अब तो थोड़े दिनों के बाद हम तुमको इस घर से रुखसत कर देगा। तुमने हमको जो तकलीफ दी है ना, जो तकलीफ दी है ना, तो हम तुम्हारा शक्ल भी नहीं देखेगा।
हमने तुमको पहचान लिया। तुम परवशा है ना, गुलाब खान का बेटी। तुम्हारा पीछा क्यों कर रहा है? जा अपने रास्ते। तुमने हमको पहचाना नहीं? हम आलमजेब है, तुम्हारे साथ बचपन में खेलता था, फिर हम गांव छोड़कर चला गया था। बचपन में तो सब बच्चा एक साथ खेलता था, कौन किसको याद रखता है? तू जा यहाँ से। तुम बहुत खूबसूरत हो गया, बचपन में तो ऐसा नहीं था। चलो आ जाओ, गाड़ी में बैठो, हम तुमको तुम्हारे घर छोड़ देते हैं। हमें आज भी तुम्हारा घर याद है। हम खुद चला जाएगा, तू जा यहाँ से, वरना हम शोर मचाएगा। तुम आज हमारा बात नहीं मान रहे ना, तुम एक दिन खुद आकर इस गाड़ी में बैठेगा। आलमजेब नाम है हमारा। तुम हमको जबरदस्ती बिठाएगा? नहीं, जबरदस्ती नहीं करेगा, तुम खुद आकर बैठे। रेशम, अरे रेशम, तू अंदर है? हमारी बात सुन सकते तो हमको इशारा दे। ए रेशम, रेशमे, 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 ओ रेशमे। सारा फसाद का जड़ तुम है, तुमने रेशम को बिगाड़ा। खुद तो सारा दिन आवारा घूमता फिरते रहते, न अपनी इज्जत का ख्याल है न किसी और की इज्जत का। आप तुम रेशम को भूल जाओ, मैं तुम्हारा साया भी उस पर पड़ने नहीं दूंगा। चाचा, अब तो उसकी शादी हो रहा है ना, वो दूसरे घर चला जाएगा, हमको मिलने देना उससे। मैं तुमको मिलने दूं ताकि तुम उसको फिर भागने का नया नया रास्ता बताओ। चाचा, हम तुम्हारे सामने मिलेगा, हम थोड़ी देर मिलके चला जाएगा। तू जो कहेगा वो करेगा, तू कहेगा तो हम बात भी नहीं करेगा। जा जा, तुम पर एतबार नहीं है मुझको, और दोबारा कभी उससे मिलने का कोशिश भी मत करना। निकल जाओ इधर से, जाओ। चाचा, थोड़ी देर के लिए मिलने देना, उसने पता नहीं कुछ खाया भी होगा या नहीं, भूखी प्यासी बेटी होगी। तुम बहुत जालिम है, इतना जुल्म तो मत कर। बड़ा है जुल्म का बात करने वाला, तुम कौन होता है हमारा बीच में बोलने वाला? अगर तो फिर यहाँ आया ना तो हम तुम्हारा बाप से शिकायत करेगा। जा जा, कर मेरे बाबा से शिकायत, तू कुछ नहीं कर सकता। हमको पता है तू डरता है, सबसे डरता है, तू किसी से कुछ नहीं कह सकता। चलो निकल जाओ इधर से, वरना तुम्हारे साथ में वो काम करेगा के।
बात बताएगा तुम्हें? पूछ। अगर हम एक नहीं हुआ तो फिर? ये बात तुमसे हमने कई बार बोला है। जिंदगी खुदा का नेमत है, उसको हम इतना जल्दी मौत के हवाले नहीं करेंगे। तो फिर क्या तुम बिछड़ के जी लेगा? बिछड़ने का सोचकर हम अंदर से मर जाता है, तो रेशमी हम जिएगा कैसे? तो फिर तुम क्या करेगा? अब हम तुमसे एक बात पूछें। पूछो। क्या एक होने के लिए शादी जरूरी है? शादी तो दिखावा है। जिस तरह दुनिया हमारा अंदर नहीं झांक सकता, उस तरह वो हमारा मोहब्बत का ताकत का अंदाजा नहीं लगा सकता। वो हमको अलग करके मार तो सकता है, लेकिन जिस तरह हमारा रूह ने एक दूसरे को कबूल किया है, उसको कौन अलग कर सकता?